स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आप बीच में से ही मतलब आपका कनेक्शन शायद। हाँ, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट देखिए, स्ट्रिंग कंस्टेंट जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक्चुअली स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होता है। देखो, स्ट्रिंग कंस्टेंट में अगर ऐसा मान लिया जाए कि यहां पर एक पुली है, ठीक है, और इस पुली से कनेक्टेड एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऊपर और एक स्ट्रिंग नीचे, ठीक है। इस स्ट्रिंग को एक बॉक्स यहां पर कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग को एक बॉक्स कनेक्टेड है छोटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पुली फिक्स्ड है बेटे, यहां पर पुली इज फिक्स्ड, और ये जो ब्लॉक है इट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है। और ये नीचे जा रहा है M1, ये है M2, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट है। अब अगर देखा जाए तो हमें ढूंढना है कि इस M2, अगर ये M2 इसको नीचे खींचेगा, इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन जमीन पे आगे की तरफ कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा? सर वो सरफेस स्मूथ है क्या? हाँ, स्मूथ है। हाँ, फिर सेम ही होगा। नहीं, सेम नहीं होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले देखा था कि अगर पुली के दोनों साइड में, अगर ये पुली है आपका, और इस पुली के दोनों साइड में अगर देखा जाए तो यहां पर एक रस्सी है, यहां पर एक रस्सी है। ये रस्सी अगर 1 सेंटीमीटर से नीचे चली जाएगी तो ये रस्सी 1 सेंटीमीटर से ऊपर चली आती है, इसलिए हम दोनों साइड में एक्सेलरेशन को सेम मानते हैं इस केस में, राइट। लेकिन यहां पर अगर ये M2 नीचे अगर 1 सेंटीमीटर से आ गया तो यहां पर ये रस्सी 1 सेंटीमीटर ऊपर चली जाएगी, न कि हॉरिजॉन्टली। नहीं समझे? हाँ सर, समझे। तो लॉजिक लगाओ, ध्यान से देखो, ये एडवांस का क्वेश्चन है। इसी को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहा जाता है। जब ये रस्सी नीचे 1 सेंटीमीटर से चली जाएगी तो ये वाली रस्सी उसी रस्सी के दिशा में 1 सेंटीमीटर चली जाएगी, न कि हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल पे उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो अलग होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन भी अलग होगा, इसलिए A1 A2 दोनों अलग अलग होंगे। अब हमें A1 A2 के बीच में रिश्ता ढूंढना है। इसी को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहा जाता है कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड अलग अलग बॉडीज के बीच में रिश्ता, मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रिलेशन ढूंढना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का रिलेशन, ठीक है। तो अब क्या करें? तो आसान सी बात है, देखिए अब एक काम करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक लगाएंगे। ये ट्रिक को ध्यान में रखना, ये ट्रिक को याद करके रखना, ठीक है। और ये ट्रिक किसी को मत बताना, मतलब बता सकते हो वैसे, ठीक है। तो चलो, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लाउड के अंदर,
क्या है ये पॉइंट? ये कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ acceleration, velocity, displacement of objects connected to string along length of the string are equal. देखिए क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रिक याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है जी। ट्रिक को याद रखो, ट्रिक को याद रखो जी। क्या ट्रिक है देखो यार, द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स connected to the string along length of the string are equal। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि आपके स्ट्रिंग से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो, आपके स्ट्रिंग से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो, m1 m2 यहां पर दो मासेस हैं, इनकी एक्सेलरेशन रहो या वेलोसिटी रहो या डिस्प्लेसमेंट रहो, है ना, उसका कंपोनेंट लेना है, वेक्टर कंपोनेंट, किसके अलोंग? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसके अलोंग कंपोनेंट लेना है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उनको इक्वल कराना है। इसका मतलब क्या हुआ कि m2 का एक्सेलरेशन है a2, क्या वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है? हाँ है, तो वो a2। अब ये a1, ये किसका एक्सेलरेशन है? m1 का। इसका कंपोनेंट ले लेंगे अपन, किसके साथ? तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये a2 इधर, इसका कंपोनेंट इधर अगर लेना है तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? a1 cos थीटा। क्या बनेगा? a1 cos थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। सो मैं कहूंगा m1 का कंपोनेंट एक्सेलरेशन का अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? a1 cos थीटा। This a1 cos theta must be equals to component of A2 a2 along the length of the string। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलोंग है, डायरेक्टली a2 के बराबर लिख दूंगा। A2 के, हाँ सर। This is called as the constraint relation between a1 and a2। इनके बीच में रिश्ता स्थापित हो गया। क्या ये आसान है? हाँ सर। क्लियर? यस सर। सिंपल? यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये अगर समझ में आया हो तो इसी तरह का एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? सर क्या वो ऊपर की स्लाइड दिखा सकते हैं? वो स्क्रीनशॉट लेके लक्ष्मीकांत को भेजना है। थैंक यू सर, ले लिया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, इससे कनेक्टेड है, ये पुली ऊपर फिक्स्ड है,
this pulley is fixed. This is making an angle 60 degree. This is moving forward because this is moving forward. This angle is 30 degree. This is moving forward at velocity 5 meter per second. Find velocity of B. On the ground. V भी ढूंढना है. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया जी? सर आपकी आवाज बहुत अड़क रही है. हाँ, yes sir, your sound is breaking. अब आ रही है? साउंड को छोड़ो यार. सॉल्यूशन देखो. क्वेश्चन समझ में आया ये? देखो बड़ा आसान है. आले सर, आले पर. कंपोनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ बी, है ना? सर प्लीज स्क्रीन शेयर करो ना. हाँ सर. अरे वो टाइम खत्म हो रहा है. ओके